अच्छा जी, बर्थ पार्चुरेशन, रिप्रोडक्टिव साइकिल तो हमने पढ़ लिया। तो एंड पे मैंने एक बात कही थी कि अगर तो फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो आगे जो है वो प्रेगनेंसी जो है वो मेंटेन हो जाती है, अगर नहीं होती तो वो सारा जो है वो बाहर प्रोसेस रिलीज़ हो जाता है। तो फर्टिलाइजेशन हो चुकी है आगे, यानी बर्थ पार्चुरेशन क्या चीज़ है, बर्थ किस तरह होती है, ये आज के लेक्चर में हम सीखेंगे। और सबसे पहले ही आपको इनिशियली बता रहा है गेस्टेशन पीरियड के बारे में कि गेस्टेशन पीरियड क्या चीज़ है। गेस्टेशन पीरियड जो है एक्चुअली ये वक्त का वो ख़ास दौरानिया होता है जिसके अंदर कोई भी जो न्यू बॉर्न होता है वो मटरनल बॉडी के अंदर अपना जो है वो डेवलपमेंट का एक पीरियड है वो कंप्लीट करता है, उसको हम गेस्टेशन पीरियड कहते हैं। अगर हम ह्यूमन की गेस्टेशन पीरियड की बात करें, कह रहा है कि प्रेगनेंसी पीरियड इज़ 280 डेज़, 280 दिनों का होता है। तो ये बनते हैं 9 मंथ एंड 10 डेज, ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखना है। उसके बाद है रोल ऑफ प्लेसेंटा, ठीक है। तो ये वो असेसरी कंडीशंस हैं जो कि बिल्कुल बुनियादी चीज़ें हैं प्रेगनेंसी को मेंटेन रखने के लिए, बच्चे की नॉर्मल डेवलपमेंट के लिए। रोल ऑफ प्लेसेंटा, प्लेसेंटा का क्या रोल है, कह रहा है कि वंस प्लेसेंटा इज एस्टेब्लिश स्टार्ट सिक्रेटिंग प्रोजेस्टेरॉन। तो ये मैंने आप पिछले लेक्चर में बताया था कि ये प्रेगनेंसी को मेंटेन करने वाला हार्मोन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोजेस्टेरॉन मेंटेन प्रेगनेंसी, ठीक है। ये एमसीक्यूज आ जाता है कि विच हार्मोन मेंटेन द प्रेगनेंसी, तो आपने ये याद रखना है कि प्रोजेस्टेरॉन जो है ये प्रेगनेंसी को मेंटेन करके रखता है। एनी डिस्टर्बेंस इन सिक्रेशन में लेड टू प्री मेच्योर बर्थ आर मिसकैरेज, ठीक है। तो इसमें कोई भी जो है वो इसकी कंसंट्रेशन कम हो गई या इसमें कोई डिस्टर्बेंस आ गई तो बहुत सीवियर किस्म के क्रिटिकल इश्यूज बन सकते हैं। उसके बाद है एमनियोटिक सैक, जो ह्यूमन एम्ब्रियो है, यानी जब मेटरनल बॉडी में उसकी डेवलपमेंट हो रही है तो होती है, उसको एक एमनियोटिक सैक में रखा जाता है। वो प्रोटेक्टिव भी होता है और शॉक अब्जॉर्प्टिव भी होता है। ह्यूमन एम्ब्रियो इनक्लोज्ड इन अ सैक फिल्ड विद फ्लूइड होता है उसके अंदर, प्रोटेक्टिव होता है और शॉक अब्जॉर्प्टिव होता है ताकि वो बिल्कुल नाजुक सा होता है ताकि डैमेज ना हो सके। उसके बाद है मेमोरी ग्लैंड डेवलपमेंट के यानी उसने खुराक कैसे लेनी, कहाँ से लेनी है। अगर हम बात करें, कह रहा है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी पिट्यूटरी ग्लैंड, कह रहा है कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो क्या करता है, एक ख़ास किस्म का हार्मोन बनाता है जिसको हम प्रोलैक्टिन कहते हैं। तो प्लेसेंटा जो है ये भी एक हार्मोन बनाता है जिसका नाम है प्लेसेंटल लैक्टोजन, ये याद रखने, हार्मोन इंपॉर्टेंट है। प्लेसेंटल लैक्टोजन, बोथ ऑफ दीज हार्मोन, ये दोनों हार्मोन क्या करते हैं, बोथ ऑफ दीज हार्मोन स्टिमुलेट द मेमोरी डेवलपमेंट, ठीक है। ये दोनों हार्मोन जो हैं वो मेमोरी जो डेवलपमेंट है उसको जो है वो मज़ीद इन्हेंस करवाएंगे, उसको मज़ीद जो है उसमें एफिशिएंसी लाएंगे ताकि आगे जो है उनमें लैक्टेशन का प्रोसेस प्रोसीड हो सके, क्योंकि लैक्टेशन का प्रोसेस जितना एफिशिएंट होगा वो न्यू बॉर्न के लिए उतनी ही ज़्यादा अवेलेबिलिटी होगी। ताकि कह रहा है कि प्रिपरेशन ऑफ लैक्टेशन, ताकि उसको लैक्टेशन के लिए प्रिपेयर किया जा सके। अच्छा जी, उसके बाद है फीटस, फीटस क्या चीज़ है तो जब एक दफ़ा फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो फर्टिलाइजेशन से लेके एग जो है पहले दिन से लेके, यानी जो कह रहा है कि थर्ड मंथ तक हम जो ह्यूमन एम्ब्रियो होता है उसको फीटस का नाम देते हैं, क्योंकि यहाँ मोस्टली जो ऑर्गन्स हैं उसके जो बॉडी पार्ट्स जो हैं वो डेवलप हो जाते हैं और प्रॉपर जो है वो शेप अप हो जाता है, उसके बाद फर्दर मजीद डेवलपमेंट होती है। तो इसको हम फीटस कहते हैं। कह रहा है कि फ्रॉम बिगनिंग ऑफ द थर्ड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है, ह्यूमन एम्ब्रियो इज़ रेफर्ड एज अ फीटस। तो ये फीटस की डेफिनेशन भी याद रखनी है। मोस्ट ऑफ द ऑर्गन्स आर फॉर्म्ड, तो यहाँ ये वो स्टेज है कि जहाँ इसके मोस्टली जो है वो बॉडी पार्ट्स जो हैं, ऑर्गन जो हैं वो बन जाते हैं बहुत, यानी डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, सच जितने भी इसके बॉडी ऑर्गन हैं वो डेवलप हो जाते हैं। अच्छा जी, उसके बाद है प्रोसेस ऑफ बर्थ। बर्थ का प्रोसेस जो है वो किस तरह होता है, ये तो बर्थ पार्चुरेशन थी ना, वो कंडीशंस थी, कुछ स्ट्रक्चर ऑर्गन जो इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं जो इसको फैसिलिटेट कर रहे हैं। तो अब यहाँ है प्रोसेस ऑफ बर्थ की, यानी ये किस तरह होता है प्रोसेस। तो बहुत ही आसान है, कह रहा है कि इट वाज थॉट, ये सबसे पहले ये ख्याल किया जाता था कि हार्मोनल एक्टिविटी इन मदर
तो यानी ये ख्याल किया जाता था कि मदर की बॉडीज़ के अंदर जो हार्मोनल एक्टिविटीज़ होती हैं वो बर्थ के प्रोसेस को कंट्रोल करती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। रिसेंट स्टडी क्या कहती है, इट वाज थॉट हार्मोनल एक्टिविटी इन मदर, जैसे कि कह रहा है कि प्रोजेस्टेरोन लेवल का कम हो जाना, तो ये प्रोजेस्टेरोन लेवल खुद ही कम नहीं होता, इसको जो न्यू बॉर्न होता है वो, यानी जब वो बॉडी के अंदर होता है, डेवलपमेंट कर रहा होता है, प्लेसेंटा के अंदर होता है, वो इसको कम करता है प्रोजेस्टेरोन को। किस तरह कम करता है मैं आपको सिखाता हूँ। जैसे कह रहा है कि ऑनसेट बर्थ, कह रहा है कि बट रिसेंट स्टडी, लेकिन जो रिसेंट स्टडी है ये क्या रिवील कर रही है, हायर डिग्री ऑफ फीटल इन्वॉल्वमेंट इन प्रोसेस ऑफ बर्थ, कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा जो इन्वॉल्वमेंट है वो किसकी है, फीटल की बर्थ के अंदर। क्योंकि मदर की बॉडी जो है बजाते खुद कुछ नहीं करती, ये फीटल जो है ये खुद उसको स्टिमुलेट करता है। ये किस तरह स्टिमुलेट करता है, जिस तरह यहाँ लिखा हुआ है रोल ऑफ फीटल हार्मोन, के फीटल हार्मोन का क्या रोल है यहाँ। ये कह रहा है कि बर्थ स्टिमुलाई फ्रॉम फीटल पिट्यूटरी ग्लैंड, जो फीटल पिट्यूटरी ग्लैंड है, क्योंकि मोस्टली उसके ऑर्गन्स बन के डेवलप हो चुके हैं, प्रॉपर शेप अप हो चुकी है सारी उसकी बॉडी। जब वो अपना गेस्टेशन पीरियड कंप्लीट कर लेता है तो प्रॉपर सब कुछ उसकी बॉडी में स्ट्रक्चर ऑर्गन सब कुछ डेवलप हो चुका होता है फुली। यानी कि बर्थ स्टिमुलाई फ्रॉम द फीटल पिट्यूटरी ग्लैंड, उसके पिट्यूटरी ग्लैंड से एक ख़ास किस्म का जो है वो हार्मोन रिलीज़ होता है। तो वो कौन सा हार्मोन रिलीज़ करता है, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। तो ये अपने कह रहा है कि पिट्यूटरी ग्लैंड से ख़ास किस्म का हार्मोन रिलीज़ करेगा जिसका नाम है ACTH, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ये जो ट्रॉफिक हार्मोन्स होते हैं ये क्या करते हैं कि निकलते किसी एक साइड से हैं लेकिन ग्लैंड से, लेकिन एक्ट करते हैं जाके किसी दूसरे ग्लैंड के ऊपर। ऐसे ग्लैंड्स को हम ट्रॉफिक हार्मोन्स का नाम देते हैं। कह रहा है कि रिलीज ऑफ ACTH, ये कह रहा है कि पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है फीटल के, फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड एंड एक्ट ऑन फीटल एड्रिनल ग्लैंड। और देखो कि एक ग्लैंड से निकला दूसरे ग्लैंड पे आके एक्ट कर रहा है, और फिर एड्रिनल ग्लैंड के ऊपर आके क्या करेगा, सेक्रीट कॉर्टिकोस्टेरॉल। तो जो फीटल होगा उसके कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो है वो सिक्रीट होगा। यानी ऐसे ही है कि उसके दिमाग से एक हार्मोन निकला जिसका नाम है ACTH। ये ACTH सीधा आके इसकी किडनी के ऊपर एक ग्लैंड पड़ा है जिसका नाम है एड्रिनल ग्लैंड। तो एड्रिनल ग्लैंड से ये फिर एक मज़ीद दूसरा हार्मोन निकालता है जिसका नाम है कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन। अब ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन क्या करेगा, क्रॉस प्लेसेंटल बैरियर, ये प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस करेगा, क्योंकि ये प्लेसेंटा में लपेटा होता है, ये जो बेबी के अंदर जो है डेवलपमेंट हो रही होती है उसी से खुराक लेता है, उसी से सारी चीज़ें लेता है। एंड इंटर इनटू द मैटरनल ब्लड, और कहाँ ये दाखिल हो जाता है, मैटरनल ब्लड के अंदर आ जाता है, यानी मदर के ब्लड के अंदर। देखेंगे यहाँ मदर के ब्लड के अंदर कोई चीज़ आ गई। अब ये चीज़ जो है ये स्टिमुलस है, ये वो स्टिमुलस है जो बर्थ का प्रोसेस है वो यहाँ पे अब स्टार्ट करेगा। किस तरह स्टार्ट होगा, अब यहाँ देखो रोल है, रोल ऑफ मैटरनल हार्मोन। पहले मैंने आपको बताया रोल ऑफ फीटल हार्मोन, अब रोल ऑफ मैटरनल हार्मोन। मैटरनल हार्मोन का क्या रोल है, बर्थ का प्रोसेस किस तरह स्टार्ट होगा, डिक्रीज ऑफ प्रोजेस्टेरोन लेवल। तो ये देखो कि ये क्या करेगा, प्रोजेस्टेरोन को डिक्रीज कर देगा। मैंने आपको स्टार्ट में बताया था ना कि प्रोजेस्टेरोन का जो लेवल है वो कम होता है। तो ये प्रोजेस्टेरोन का लेवल ये मैटरनल बॉडी के अंदर खुद ही कम नहीं हो गया, इसको फीटल हार्मोन ने कम किया है। कह रहा है कि डिक्रीज द प्रोजेस्टेरोन लेवल। अगर इसका आपको मैं फ्लो चार्ट दिखाऊं, अच्छा जी, तो यहाँ देखें ये फीटल पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है, जो अंदर बेबी बन रहा है उसका दिमाग, यहाँ से एक हार्मोन निकला जिसका नाम है एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, एड्रीनल कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन ACTH। ये जाएगा सीधा एड्रीनल ग्लैंड के ऊपर, ठीक है। एड्रीनल ग्लैंड एक ख़ास हार्मोन निकालेगा जिसका नाम है कॉर्टिकोस्टेरॉइड। कॉर्टिकोस्टेरॉइड प्लेसेंटा को क्रॉस करेगा और मदर के ब्लड में चला जाएगा। ये चला गया मदर के ब्लड के अंदर। अब ये यहाँ एक रिस्पॉन्स है जो कि क्या करेगा, प्रोजेस्टेरोन के लेवल को कम कर देगा। प्रोजेस्टेरोन का लेवल हो गया कम, इट्स मीन कि वो हार्मोन जो प्रेगनेंसी को मेंटेन किए हुए था वो ख़त्म हो गया।
अब बर्थ का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। तो अगली स्क्रीन में देखते हैं ये किस तरह होता है। रोल ऑफ मैटरनल हार्मोन। अच्छा जी, जैसे कि हमने बात की प्रोजेस्टेरॉन लेवल डिक्रीज, ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम हुआ ड्यू टू रिस्पॉन्स ऑफ फीटल कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन। ये बात हम सीख चुके हैं। अब इसका क्या असर होगा? लो प्रोजेस्टेरॉन क्या करेगा? स्टिमुलाई। अब ये भी एक ख़ास स्टिमुलाई है, किस चीज़ के लिए? स्टिमुलेट द पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी। अब पिट्यूटरी ग्लैंड का जो है वो पोस्टीरियर लोब, उसको वहाँ से एक और हार्मोन निकलेगा जिसका नाम क्या है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन। अब ये वाला हार्मोन एक चीज़ को इंड्यूस करवाएगा जिसका नाम है लेबर पेन, ठीक है। ये ख़ास किस्म का पेन है जो कि बेबी को बाहर एक्सपेल करने में फैसिलिटेट करता है। ऑक्सीटोसिन काजेज द लेबर पेन, कंट्रक्शन ऑफ द यूट्रस वॉल, ठीक है। यूट्रस वॉल की जो हमने वॉल पढ़ी है, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, उनके अंदर बहुत ही रैपिडली तेज़ कंट्रक्शन चलना शुरू हो जाएगी। ये कह रहा है कि रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन इन वेव्स। अच्छा, ऑक्सीटोसिन काजेज द लेबर पेन, कंट्रक्शन ऑफ यूट्रस वॉल, रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन इन वेव्स। तो ऑक्सीटोसिन जो है वो वेव्स की शक्ल में आना शुरू हो जाएगी। ऑक्सीटोसिन जितना ज़्यादा आएगा ये पेन उतना ही ज़्यादा और तेज़ होगा और कंट्रक्शन जो है वो उतनी ही तेज़ होती जाएगी। दैट प्रोवाइड द फोर्स टू एक्सपेल आउट द फीटस, जो कि एक तरह से फोर्स प्रोवाइड करेगा फीटस को बाहर आने के लिए। अगर आप स्ट्रक्चर देखें इस तरह जो मैंने आपको स्ट्रक्चर दिखाया था कि ये जो वॉल है ये वाली, इनमें कंट्रक्शन होगी तो यहाँ पे जो फीटस होगा उसको बाहर आने में उतनी ही ज़्यादा आसानी हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद डिलीवरी। सर्विक्स डायलेट्स। अब ये वाला जो पोर्शन था जिसको हमने सर्विक्स का नाम दिया था ये डायलेट हो जाएगा, थोड़ा सा मीन ये खुल जाएगा, डायलेट हो जाएगा। कंट्रक्शन स्प्रेड डाउन ओवर यूट्रस, जो कंट्रक्शन है वो स्प्रेड डाउन नीचे की तरफ होगी। स्ट्रॉन्गेस्ट फ्रॉम टॉप टू बॉटम, और ये ऊपर से नीचे की जानब जो है भी स्ट्रॉन्गेस्ट होगी ताकि इसको बाहर आने में आसानी मिल सके। अम्बिलिकल कॉर्ड लाइगेटेड, ठीक है। अम्बिलिकल कॉर्ड क्या चीज़ है कि ये वाला जो न्यू बॉर्न है ये इसके जो बेली बटन होता है यहाँ एक ख़ास किस्म का पाइप होता है जिसके थ्रू ये सारे न्यूट्रिएंट सारी चीज़ें ले रहा होता है मदर से। तो इसका कनेक्शन होता है प्लेसेंटा के साथ। तो जब बच्चे की बर्थ होती है इसको काट के वो रुई लपेट देते हैं ऊपर, तो इसको हम कहते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड। दिस इज़ योर अम्बिलिकल कॉर्ड, ठीक है। जी, अम्बिलिकल कॉर्ड लाइगेटेड, बेबी रिलीज फ्रॉम द मदर, तो वो मदर से बेबी जो है वो बाहर रिलीज हो जाता है। अम्बिलिकल कॉर्ड को काट दिया जाता है और बांध दिया जाता है ऊपर से। अच्छा, जिसके बाद आखिरी चीज़ है आफ्टर बर्थ, यानी बर्थ के बाद। ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से ज़रा इंपॉर्टेंट है। विद इन 10 to 45 मिनट आफ्टर बर्थ, 10 से 45 मिनट के बाद यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट्स, वो दोबारा कॉन्ट्रैक्ट करती है। प्लेसेंटा सेपरेट, ठीक है, और प्लेसेंटा भी बाहर आ जाता है, पास आउट थ्रू द वजाना, और यहाँ से बाहर निकल जाता है। दिस इज़ कॉल्ड आफ्टर बर्थ, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? आफ्टर बर्थ, ठीक है। और आफ्टर बर्थ के लिए जो लॉस ऑफ ब्लड है ये MCQs के लिए इम्पोर्टेंट है। MCQ आ जाता है कि यानी बर्थ के प्रोसेस में जो एवरेज ब्लड लॉस होता है वो कितना है? एवरेज ब्लड लॉस इज़ 350 cm³, और ये एवरेज आपके पास बनता है कोई 350 ml, ठीक है, जो कोई इतना ज़्यादा नहीं है। तो ये जो बेटा जी आपका आज का टॉपिक था इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। तो ये जो चैप्टर है हमारा ख़त्म हो चुका है। इसके अलावा जो है आगे एक छोटा सा है रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड डिजीज़ हैं कुछ, वो स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है वो एक्सक्लूड हो चुका है, लिहाजा वो हमने नहीं करनी। इस चैप्टर के अंदर जो भी था उसको हमने बहुत ही डिटेल से पढ़ लिया है, लेक्चर सारे अवेलेबल हैं आपके पास। तो उसके बाद चैप्टर नंबर 19 जो है वो हमने स्टार्ट करना है, चैप्टर नंबर 19। तो 19 को कंप्लीट करके 17वें पोर्शन का जो है थोड़ा सा पोर्शन रहता है हमारे पास, उसको भी इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे। और चैप्टर 19 जो है
उसका एक क्वेश्चन ही मैंने करवाना है आपको, बाकी जो है वो इंशाल्लाह टर्म के बाद देखेंगे। और वो जो क्वेश्चन है, क्योंकि वो मैंने 19 उतना ही रखा है जितना जो है वो आपके मसलन टर्म का पेपर जहाँ तक आ जाए, वो ज़्यादा नहीं, लंबा चौड़ा नहीं, हम प्रोसेस करेंगे उसको इंशाल्लाह, हम थॉरोली करेंगे स्टार्ट। अच्छा जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।